दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे गांव में एक ऐसी मोहब्बत हुई थी जिसकी दास्तान आज भी लोग फुसफुसाकर सुनाते हैं। एक ऐसी मोहब्बत जिसने दो घर तोड़े, पूरे गांव को बांट दिया और दो दिलों को जिंदगी भर के लिए जोड़ दिया। कहानी शुरू होती है उस ऑटो वाले से जिसकी जेब में पैसे कम थे लेकिन आंखों में सपने भरे थे, और उस अमीर लड़की से जिसकी जिंदगी में सब कुछ था सिवाय सच्चे प्यार के। लोग कहते हैं गरीब और अमीर का रिश्ता कभी टिक नहीं सकता, लेकिन जब ये दोनों मिले तो किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला कि गांव की नींद उड़ गई। कोई कहता यह इश्क गुनाह है, कोई कहता यह प्यार तो पूरे खानदान की इज्जत डुबो देगा, और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, ये है मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा। तो आखिर क्या हुआ था उस ऑटो वाले और अमीर लड़की के साथ? क्या उनका प्यार दुनिया की नफरत से जीत पाया या गांव की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो गया? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। गांव की पगडंडियों से होकर गुजरने वाली टूटी फूटी सड़क पर रोजाना एक पुराना लेकिन चमकाया संवारा ऑटो दौड़ता था। उसका मालिक था राघव, 22 साल का सीधा सादा लड़का। चेहरे पर गोरी चमक नहीं थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसकी आंखों में साफ झलकती थी। सुबह से शाम तक वह सवारियां ढोकर घर का खर्च चलाता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसका सपना था इंजीनियर बनना, मगर गरीबी उसके पैरों की बेड़ियां बनी हुई थी। उसी गांव में रहती थी सुहानी, 19 साल की मासूम, पढ़ाकू और सपनों से भरी लड़की। उसके घर वाले खेती बाड़ी करते थे और चाहते थे कि वह आगे पढ़कर शहर में नौकरी करे। सुहानी का स्वभाव मीठा और सरल था। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब गांव के मेले के लिए सुहानी पहली बार राघव के ऑटो में बैठी। हवा में उड़ते बाल, हाथ में किताब और आंखों में अनजाने ख्वाब। जैसे ही राघव ने पीछे की शीशे से उसकी झलक देखी, उसे लगा मानो पूरी दुनिया थम गई हो। सफर के बीच अचानक ऑटो रुका। रास्ते में पुलियां टूटी हुई थी, सब यात्री परेशान थे। राघव ने सबको शांत कराया और सबसे पहले सुहानी की ओर देखकर बोला, डरिए मत, मैं रास्ता निकालता हूं। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि सुहानी ने पहली बार उसकी आंखों में गौर से देखा। बस वहीं से एक अनदेखी चिंगारी जन्म ले चुकी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही चिंगारी एक दिन पूरे गांव की सबसे बड़ी आग बन जाएगी। मेले के बाद जब भी सुहानी कहीं जाती, वह राघव के ऑटो का ही इंतजार करती। राघव भी उसे देखकर मुस्कुरा देता। दोनों की बातें छोटी छोटी थीं। किताबें भारी हैं, मैं पकड़ दूं? नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगी। कभी कभी सुहानी रास्ते भर चुप रहती, लेकिन उसकी आंखों की चमक बहुत कुछ कह देती। राघव को लगता जैसे उसकी मेहनत भरी जिंदगी में पहली बार कोई रोशनी आई हो। एक दिन जब बारिश अचानक शुरू हुई और सड़क कीचड़ से भर गई, तब राघव ने ऑटो रोककर यात्रियों को बचाया। सब उतरकर भागे, लेकिन सुहानी भीग गई। राघव ने अपनी पुरानी शर्ट उतारकर उसके सिर पर डाल दी। आप भीग जाएंगी, बुखार हो जाएगा। वह लम्हा सुहानी के दिल में गहराई तक उतर गया। पहली बार उसने महसूस किया कि यह ऑटो वाला लड़का दूसरों जैसा नहीं है। लेकिन गांव छोटा था, लोग बातें करने लगे। देखा उस ऑटो वाले को, लड़की से ज्यादा बातें करता है। कहाँ की रईस बेटी और कहाँ का गरीब ऑटो वाला। ये ताने धीरे धीरे दोनों तक पहुंचने लगे। गांव में अफवाहें तेज हो गईं। कुएं पर पानी भरती औरतें कहती, लड़की का भविष्य बिगाड़ देगी यह दोस्ती। दुकानदार कानाफूसी करता, ऑटो वाला तो चालाक निकला। सुहानी के घर वालों तक बातें पहुंची। मां ने डांट कर कहा, लड़कियां इज्जत से रहती हैं, किसी गरीब ऑटो वाले से हंस बोलकर नाम खराब मत कर। सुहानी ने रोते हुए जवाब दिया, वो बुरा इंसान नहीं है मां, आप समझ क्यों नहीं रही? उधर राघव पर भी दबाव बढ़ा। एक बुजुर्ग सवारी ने ताना मारा, लड़की से नजरें मिलाने से तेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। राघव रात को देर तक आकाश की तरफ देखकर सोचता, क्या मेरा प्यार सच में गुनाह है? राघव का सपना इंजीनियर बनने का था। वह दिन में ऑटो चलाता और रात में कोचिंग की किताबें पढ़ता, लेकिन किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। कई बार पेट खाली रह जाता। सुहानी ने यह देखा तो अपने गुल्लक से कुछ पैसे निकालकर उसके बैग में रख दिए। जब राघव को पता चला, उसने पैसे वापस कर दिए और बोला, तुम्हारे सपनों से खेलकर मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सकता। सुहानी ने पहली बार उससे बहस की, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती तो यह रिश्ता अधूरा है। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल और मजबूत हो गया। एक शाम तालाब किनारे जब सूरज डूब रहा था, राघव ने हिम्मत जुटाई।
सुहानी, मैं जानता हूं कि हम दो दुनियाओं से हैं, लेकिन तुम मेरी दुनिया बन चुकी हो। सुहानी ने धीमे स्वर में कहा, और तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। पहली बार दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी वक्त गांव का एक लड़का जो सुहानी को पसंद करता था उन्हें देख लेता है, और अगले दिन से गांव में आग की तरह खबर फैल जाती है। सुहानी के पिता गुस्से से लाल हो गए। हमारी बेटी किसी ऑटो वाले से शादी करेगी, ये कैसे सोच लिया उसने। उधर राघव के घर भी माहौल बिगड़ गया। उसकी माँ बोली, बेटा, हम पहले ही गरीबी से जूझ रहे हैं, ऊपर से ये मुसीबत क्यों। दोनों परिवारों ने अपने अपने बच्चों को सख्त मना कर दिया, लेकिन प्यार मना करने से कहाँ रुकता है। कुछ दिन तक सुहानी ने ऑटो में बैठना छोड़ दिया। राघव रोज उसका इंतजार करता। दोनों की आंखों में सिर्फ खामोशी थी। रात को दोनों छत पर खड़े होकर आसमान देखते और दूर से ही एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते। ये दूरी उनके प्यार को और गहरा कर रही थी। कुछ दिन बाद इन दोनों की रिश्ता को लेकर गांव की पंचायत बैठी। सरपंच ने कहा, यह रिश्ता गांव की इज्जत के खिलाफ है। लड़की पढ़ी लिखी है, लड़का ऑटो वाला है, यह मेल नहीं खाता। लोगों ने ताने कसे, मजाक उड़ाया। राघव चुप रहा, लेकिन भीतर आग जल रही थी। उसने ठान लिया, मैं सबको साबित करूंगा कि मैं सिर्फ ऑटो वाला नहीं हूं। राघव ने और मेहनत करनी शुरू की। दिन में ज्यादा सवारियां, रात को नींद छोड़कर पढ़ाई, कई बार बेहोश तक हो गया। सुहानी ने चुपके से उसकी मदद करनी शुरू की। किताबें लाना, नोट्स बनाना, दोनों एक दूसरे की ताकत बन गए। राघव ने एंट्रेंस एग्जाम दिया। नतीजा आया, वह पास हो गया। लेकिन फीस भरने के लिए पैसे कहां से आते। गांव में फिर ताने, ऑटो वाला कॉलेज जाएगा, हा हा हा। राघव टूटने लगा। तभी सुहानी ने अपने गहने बेच दिए। सुहानी के गहने देखकर राघव रो पड़ा। उसने कहा, तुम क्यों अपनी खुशियां कुर्बान कर रही हो। सुहानी बोली, तुम्हारी जीत ही मेरी जीत है। दोनों ने कस्में खाईं कि चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। गांव का वही लड़का जो सुहानी को चाहता था ने झूठी अफवाह फैलाई कि सुहानी और राघव भागने वाले हैं। गांव वाले और भड़क उठे। पंचायत ने सुहानी के पिता पर दबाव बनाया कि उसकी शादी कहीं और कर दी जाए। राघव एग्जाम में टॉप कर चुका था और शहर में उसकी नौकरी लग गई। वह गांव लौटा तो लोगों की आंखें फटी रह गईं। लेकिन सुहानी के घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। राघव ने सबके सामने कहा, मैं आज भी वही ऑटो वाला हूं, लेकिन अब साबित कर दिया है कि मेहनत किसी की जात या पेशे से छोटी नहीं होती। सुहानी ने रोते हुए सबके सामने कहा, मैं उसी से शादी करूंगी जिसने मुझे इज्जत दी, ताने नहीं, जो मेरे सपनों को अपना समझा। गांव वाले चुप हो गए। सरपंच ने भी मान लिया। सुहानी के पिता का दिल पिघल गया और उन्होंने हाँ कर दी। गांव के मंदिर में साधारण शादी हुई। राघव ने बारात ऑटो से निकाली। गांव के लोग जो कभी हंसते थे आज तालियां बजा रहे थे। सुहानी ने राघव का हाथ पकड़कर कहा, अब चाहे गरीबी हो या अमीरी, ताने हो या तारीफ, हम साथ रहेंगे। राघव की आंखों से आंसू निकले। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मेहनत और मोहब्बत कभी हार नहीं मानते। और यूं यह कहानी पूरे गांव की सबसे खूबसूरत दास्तान बन गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राघव और सुहानी की नहीं थी। ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने तानों, मुश्किलों और गरीबी के बावजूद अपने प्यार और सपनों को सच्चाई बना दिया। आज की सबसे बड़ी सीख यही है, मेहनत और मोहब्बत कभी हार नहीं मानते। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं।